जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मेरी अपॉइंटमेंट पेड्स होती हैं। फ्री सेशंस के लिए प्लीज़ मुझे कॉल मत करिएगा। आप कॉल या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ गंगा दशहरा को लेकर। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था और इसी दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व इस बार 30 मई यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। हमारी धार्मिक मान्यता है कि इस विशेष दिन पर मां गंगा की उपासना करने से और स्नान दान करने से साधक को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती ही आती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गंगा दशहरा के संदर्भ में कई बहुत अलग अलग तरीके के उपाय बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस दिन कौन कौन सी चीजों का दान करने से मनुष्य को धन का लाभ होता है, वैभव का लाभ होता है, यश का लाभ होता है। गंगा दशहरा के दिन अत्यंत लाभकारी संयोग का निर्माण हो रहा है इस बार। इस दिन हस्त नक्षत्र, रवि योग, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो योग इतने खास है तो सोचिए कि आज के दिन अगर कुछ खास कर लिया जाए या फिर खास योग में कुछ छोटा सा भी कर लिया जाए तो उसका परिणाम आपको खास होकर ही मिलेगा। प्राचीन काल में ना एक बार अयोध्या में सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ या मैं कहूँ सुना रही हूँ ताकि आपको आज के दिन की मान्यता पता होनी चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी स्टोरी है जो मैं आप सबको बताऊंगी। हमारे प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनकी कैशिनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थी और पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है हमको। लेकिन जो दूसरी रानी थी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा उन्होंने। ये स्टोरी तो आई एम श्योर सबने सुनी होगी। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांधा है। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। सारा भूमंडल छान मारा फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते हुए देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घोड़ा घास चर रहा था। तो ऐसे में सगर के जो पुत्र थे उन्हें देखकर सब लोग चिल्लाने लगे, चोर चोर। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गया। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया, अगर इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा और इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ सबसे पहले, तो उसके बाद ही तुम इस कार्य को पूरा कर पाओगे। तो अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत सब कुछ बता दिया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक से नहीं ला सके। तो सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रभाव के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए।
अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर, जब वो गोकर्ण तीर्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहां जाकर कठोर तपस्या की और इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, लेकिन गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान देवों के देव महादेव में है। इसलिए उचित ये होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया क्योंकि वो भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए थे। राजा भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का एक नाम भागीरथ भी है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन क्या खास करना चाहिए या फिर आज के दिन ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिसको करके आप अपने लिए आज का दिन खास बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, गंगा दशहरा के दिन स्नान दान का बहुत विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस विशेष दिन आपको 10 चीजों का दान जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा दशहरा है, तो 10 अलग अलग चीजों का दान आज के दिन आप जरूर करिए। और ऐसे में वो 10 चीजें क्यों करनी है? क्योंकि गंगा दशहरा है, तो 10 वो कौन सी खास महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका दान आप कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन आपको जल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए। इसके अलावा पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का दान करना चाहिए। आपको श्रृंगार का दान करना चाहिए, आपको घी का दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए। और धातुओं में सबसे उत्तम जो माना जाता है स्वर्ण का दान, लेकिन सोना तो बहुत महंगा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार लोहे की या स्टील की धातु छोड़कर कुछ भी धातु का लेकर आप जरूर दान करिए। और अगर आप धातु का दान नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप एक हल्दी का पैकेट ले लीजिए और इन सब सामग्रियों के साथ उसको रखकर आज के दिन दान जरूर करिए। तो ये 10 दान आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माने जाएंगे अगर आज आप गंगा दशहरा पर इन 10 वस्तुओं का दान करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। और ये जो दान है ये आपको दिन के समय करना है, रात को नहीं करना है। तो आई एम श्योर आप सबको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकर आऊँगी ऐसी ही खास जानकारियाँ। जय माता दी।